कोई भी काम करने के लिए जब तक हम पूरी तरह से सिद्ध ना हो, उसकी तैयारी ना करें, तो हमारी इतनी आत्मविश्वास और इतनी धैर्य नहीं होती हैं। जिस दिन हमने पूरी तैयारी कर ली है, उसके बाद विश्वास के साथ में, आत्मविश्वास के साथ, धैर्य और साहस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए सबसे पहले हर एक व्यक्ति को हर काम करने से पहले अपने आप को सिद्ध करना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, हमारी बल क्या है, हमारी सामर्थ्य क्या है, इन सब का हमें पहचानना है। हमारी ताकतें क्या हैं और हमारी कमजोरी भी क्या है, हमारी खूबियाँ क्या हैं और हमारी कमियाँ क्या हैं, इन सबों के हिसाब हमें बनाना पड़ता है। मनुष्य जिस दिन इस प्रकार की सूची को बनाता है और एक बार अपने मन को देखने के लिए उस सूची के ऊपर देखता है, उसे देखने के बाद उसके मन के भीतर की बातें उसे ध्यान पड़ती हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके भीतर क्या है, क्या नहीं है, जो है उसे कैसे संभाले और कैसे वृद्धि में लेकर जाए, और जो चीज़ें नहीं है उसे किस प्रकार से लेकर आए। हर काम करने वाला इंसान को इन सबों की सूची लेना बहुत ही आवश्यक है। और हमने जिस प्रकार से मूसा को देखा था, मूसा को परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दी हैं, ताकतें दी हैं, चमत्कार की शक्तियाँ दी हैं, और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा। लेकिन मूसा ने अपनी सूची में से एक बात को निकाला है और वह कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, और कमजोरी यह है कि मैं बात नहीं कर सकता, मैं इतना निपुण नहीं हूँ। मेरी ये कमजोरी नहीं है, वो पुरानी है, ना तो मैं इससे पहले ऐसा निपुण था और ना ही अब हूँ। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूँ आप किसी और को भेजें। परमेश्वर ने जब मूसा की बातों की और इन सूची के शब्दों के बारे में सुना है, मूसा ने जिस चीज को परमेश्वर के सामने रखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं तेरे संग रहकर तेरे साथ बातें किया करूंगा। इसका अर्थ है जो संदेश तुम्हें वहां पर देना होगा, जो बातें तुम्हें वहां पर कहना होगा, उन सब बातों को, उन सब संदेशों को मैं तुम्हें बताते जाऊंगा। लेकिन जिस तरह मूसा कहते हैं, एक निपुणता की बात है और दूसरा बोलने की क्षमता की बात है। निपुणता के विषय में और बातों के विषय परमेश्वर ने परिष्कार देते हुए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, उनके लिए शब्दों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं आकर तुम्हारे पास रहूंगा और तुमसे बताऊंगा कि क्या बातें तुम्हें कहना है, क्या बातें तुम्हें नहीं कहना है। हाँ, जिस प्रकार की हकलाने की जो बात है उसके विषय में मैं हारून को तुम्हारे साथ दूंगा, ताकि हारून तुम्हारी मुंह बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। और जो बातें मैं तुमसे बताऊंगा और वो बातें तुम हारून से बताओगे, वही सारी बातें हारून जाकर राजा फिरौन के सामने बताएंगे और सारे इस्राएल के पुरनियों के सामने बताएंगे। मूसा के जीवन से अब तक हमने इस प्रकार से देखा है, परमेश्वर ने उनकी कमजोरी में एक परिष्कार दिया है और दूसरा मदद उनको पहुंचाए हैं। जिस तरह से मूसा ने अपनी सूची बनाते हुए अपनी कमजोरियों को बताया है, आप भी अपनी सूचियों को बताएं। परमेश्वर के पास जब लेकर जाएंगे, परमेश्वर उस पर अमल करेंगे, उस पर कार्य करेंगे। कुछ परिष्कार परमेश्वर आपके भीतर लेकर आएंगे और कुछ परिष्कार होते हैं जो परमेश्वर बाहर से किसी और की मदद के रूप में लेकर आना चाहते हैं। वचन के अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले, हमारे ध्यान को और आगे चलाने से पहले, आइए परमेश्वर के हाथ में फिर से एक बार अपने आप को समर्पण करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं, ताकि इस परमेश्वर की अनुग्रह और उनकी महान प्रेम हमारे ऊपर ऐसे बरकरार रहे और साथ ही साथ परमेश्वर ज्ञान और समझ से हम सबको बढ़ते हुए अपनी अगुवाई में लेकर चले। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए और सामर्थ के लिए मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मूसा के संग रहकर, हारून के संग रहकर, मिस्र के राजा फिरौन के सामने जिस तरह आपने भेजा है प्रभु जी, उनकी कमजोरियों को, उनकी ताकतों को आपने जिस तरह से पहचाना है, उनका परिष्कार और उनकी सहायता जिस तरह से आपने पहुंचाया है, उन सारे विषयों को प्रभु जी हम भी हमारे भीतर से आपके सामने लेकर आते हैं। हमारी खूबियों को आप देखते हैं, हमारी कमियों को आप देखते हैं, और हमारे जीवन के विषय में परिष्कार देने के लिए और हमारे जीवन में प्रभु जी मदद पहुंचाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे संपूर्ण जीवन आपके सामने है प्रभु, एक उद्देश्य के साथ आप चला रहे हैं और उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। हमारा विश्वास है परमेश्वर, न छोड़ेंगे, न त्यागेंगे, न टुकराएंगे, परंतु परमेश्वर हाथ थामे प्रभु जी आगे तक लेकर जाएंगे। सारी बरकतें, सारी आशीर्वाद हम तक लेकर आएंगे, सारी प्रावधान हम तक पहुंचाएंगे। सामर्थ के साथ, शक्ति के साथ में, तंदुरुस्ती के साथ में, धैर्य और हिम्मत के साथ में, साहस और विश्वास के साथ में, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ में प्रभु जी आप हमें चलाएंगे और अंत तक परमेश्वर साथ देते हुए हमें विजय ठहराएंगे। जयवंत से भी बढ़कर प्रभु जी हम आपके सामर्थ में हैं, आपकी अगुवाई में हैं। इस बात की प्रतीति करते हुए सारी आदर, सम्मान, महिमा, गौरव हम आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में, इस नई सुबह में और हमारा ध्यान का समय में आप सबका स्वागत करते हैं। हम सब प्रार्थना पर परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं। वचन के अध्ययन के लिए पवित्र शास्त्र के हमारे ध्यान को लेकर चलते हैं। हमारे अध्ययन निर्गमन की किताब उसके 5वें अध्याय में चल रही हैं। आइए पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे लेकर चलें। इसके पश्चात मूसा हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे
कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएल को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्राहिम के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वे हमें मरी फैलाए व तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। और फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करवाने वालों को जो लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को ये आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, सो आगे को ना देना कि वह भी जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो अभी जितनी ईंट अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें और मनुष्य से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। तब लोगों की परिश्रम करवाने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। तुम ही जाकर जहाँ कहीं पुआल मिले वहां से उसको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। सो वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल की संति कुंटी बटोरे। और परिश्रम करने वाले यह कहकर उनसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे, उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। और इस्राएलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम करवाने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई और उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले की नाई कल और आज पूरी नहीं कराई। तब इस्राएल के सरदारों ने जाकर फिरौन की दुहाई यह कहकर दी कि तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं ईंट बनाओ, ईंट बनाओ। और तेरे दासों ने भी मार खाई, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी। इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे और अब जाकर अपना काम करो और पुआल को तुम्हें नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती में पूरी करनी पड़ेगी, उस पर कोई कटौती नहीं होगी। जब इस्राएलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनका दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले। और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको और फिरौन के कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरी व्यवहार किया और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। 6वां अध्याय में देखते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या कराऊंगा, जिससे वो उनको बरबस निकालेगा, वो तो उन्हें अपने देश में से बरबस निकाल देगा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से उन पर प्रकट ना हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वो परदेसी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दो। और इसराइली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तो इसराइलियों से कहा कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल ले आए हैं। और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचा कर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा, मैं तो यहोवा हूँ। और ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। और मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ बद्दे बोलने वाले की क्यों कर सुनेगा। और यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आगे इस अभिप्राय से दी कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। 6वें अध्याय के इस भाग तक हमारे ध्यान को रोकते हुए शेष भाग को हमारे कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन अब तक की कहानी को हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे
मूसा और हारून इसराइल के पुरनियों के पास जाते हैं, उनको मनाते हैं और उन्होंने विश्वास किया है, सारे इसराइल ने भी विश्वास किया है कि निश्चय परमेश्वर मूसा के साथ मुलाकात किए हैं, हारून से भी बात किए हैं। राजा फिरौन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। फिरौन कहता है, यहोवा कौन है मैं उसे नहीं जानता और इसराइलियों को मैं जाने नहीं दूंगा। तुम आलसी लोग हो गए हो, तुम आलसीपन के कारण काम से बचना चाहते हो। हारून और मूसा के साथ में मिस्र के फिरौन ने इस प्रकार से कहा है, जब लोग काम कर रहे हैं और इतनी संख्या में बढ़ भी चुके हैं, तुम क्यों उनका काम करने से रोकना चाहते हो? उन्हें काम करने से मत रोको और मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। फिरौन के सामने, हारून के सामने अधिकारियों को बुलाया है और उन सूबेदारों को बुलाया है, उनके ऊपर परिश्रम करवाने वालों को इस प्रकार के आदेश दिया है, अब तक तुम उन्हें पुआल दिया करते हो, अब से उन्हें ना दिया करो। और ईंटों की संख्या जितनी अभी वे बनाते हैं उतनी उन्हें बनानी पड़ेगी, उसमें कोई कटौती नहीं होना चाहिए। उनसे कहो कि जाकर पुआल लेकर आए। मिस्र के अधिकारी और सरदार सब बाहर आते हैं और इसराइलियों से कहते हैं कि फिरौन इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारी ईंटों की बनाने की गिनती तो वही रहेगी, तुम्हें काम तो तेजी से करना होगा, लेकिन पुआल को तुम्हें स्वयं लेकर आना पड़ेगा। जब से ये आदेश मिले हैं तब से सारे इसराइली सारे मिस्र में तितर बितर हो गए हैं ताकि जाकर पुआल को लेकर आए। फिर उन्हें उन कर्मचारियों के ऊपर जो अधिकारी ठहराए गए हैं उनको कहा है, जिन सरदारों को इसराइलियों में से तुमने चुनकर उनके ऊपर ठहराया है उनको मारते जाओ। क्योंकि इसराइली काम न कर पा रहे थे इसलिए उनके सरदारों को मार खाना पड़ा। जब उनके सरदारों के ऊपर मार पड़ रही थी फिर उनके सामने जाकर कहते हैं, तेरे दासों के साथ में ऐसी बर्ताव क्यों करता है? देख हमने तो मार खाई है। तब फिरौन ने कहा, तुम सब आलसी हो और इसीलिए कहते हो कि हम जंगल में जाएंगे, पर्व को मनाएंगे, यहोवा का आराधना करेंगे। तुम्हारी परिश्रम को और कठिन कर दिया जाएगा, पुआल तुम्हें नहीं दिया जाएगा, ईंटों की गिनती उतनी बनानी पड़ेगी। अगर ऐसा ना हुआ तुम्हारे साथ में क्रूरता के साथ में पेश आना पड़ेगा। इसराइल के सरदार बाहर जाते हैं। मूसा और हारून उनसे मुलाकात करते हुए उनकी बातों को सुनने के लिए खड़े थे। तब मूसा हारून से कहने लगे कि यहोवा तुम दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण से हमारी परिश्रम और बढ़ चुकी है। फिर हमारे साथ में क्रूरता के साथ बर्ताव कर रहा है। इन बातों को सुनने के बाद मूसा परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर से कहते हैं कि मैं क्या करूं? इस बद्दे बोलने वाले को क्यों तूने चुना है और क्यों फिरौन के सामने भेजा है? और देख, जब से मैं फिरौन से मुलाकात किया तब से इसराइलियों की कठिनाई को उसने और बढ़ा दिया था, उसकी परिश्रम को और बढ़ा दिया और क्रूरता के साथ उससे बर्ताव करता है। तब परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा हूँ, अपनी भुजबल के साथ उनको छुड़ा कर लेकर आऊंगा, उन्हें स्वतंत्र करूंगा और तुम देखते रहोगे। मैंने इससे पहले अपने आप को यहोवा के रूप में प्रकट नहीं किया था। इससे पहले सभी मुझे इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर के रूप में जानते हैं। अब से मुझे यहोवा के रूप में जाना करेंगे। मूसा और हारून जाकर फिरौन के सामने खड़े हो जाते हैं। फिरौन के साथ और क्या करते हैं अगली ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज की ध्यान को हम इस प्रकार समाप्त करते हैं। जब हमारे सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, हमारे सामने सिर्फ एक रास्ता नजर आता है। हर एक मनुष्य के सामने, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, जब उससे लगता है सारे दरवाजा बंद हो चुके हैं, वो सीधा ही के दरवाजा के पास जाता है और उस दरवाजे का नाम है परमेश्वर। जिस तरह से मूसा परमेश्वर के पास जाकर उनसे पुकारते हैं और उत्तर परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, उत्तर कहीं और से नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी द्वार से मिलेगा जिस द्वार का नाम खुदावंत है, जिस द्वार का नाम परमेश्वर है। वचन सुन रहे प्रियजनों, उसी द्वार के पास आप भी पहुंचे। उसी द्वार के पास जाकर अपनी पुकारों को रखें, अपनी जरूरतों को रखें, अपने मनोरथों को रखें, अपनी समस्याओं को रखें, अपना सब कुछ उसी द्वार के पास लेकर जाएं। आइए दुआ करते हैं। हमारी निसहायता में, हमारी निर्बलता में, हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलता में हमारे पास आकर, हमारी सामर्थ्य बनकर, हमारी विश्वास बनकर, हमारी ढाल बनकर, हमारी मदद बनकर, हमारी आश्रय बनकर, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रबंधक, हमारा पोषक और हमारा पालक बनकर हमारे साथ देते हुए, हमारे संग रहते हुए, हमसे प्रेम करते हुए, हमें चाहकर अपने सीने से लगाते हुए, सारे दुखों को, सारे दर्दों को बिठाते हुए, हर आंसू को पहुंचते हुए, निरंतर हमारे बारे में चिंता करते हुए देखरेख करने वाले अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी दुहाई देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारी सारी समस्याओं को, सारी तकलीफों को, सारी मुसीबतों को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार की दासत्व को और हर एक प्रकार के कष्ट को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। परमेश्वर, हमारे सामने सिर्फ एक ही द्वार खुला है और प्रभु आपका द्वार है। खुदा, हमारी पुकारों को सुनकर हमारी इच्छाओं को पूरी करने, हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए एक और बार आपसे गुजारिश करते हैं। हमारी दुआओं को प्रभु आपने सुना है, हमें उत्तर देने के लिए धन्यवाद करते हुए सारी आदर, सारी सम्मान और महिमा हम आप ही को देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अक्सर लोग बंद दरवाजा के सामने खड़े होकर खटखटाने लगते हैं
और जब उन्हें एहसास होती हैं कि उस दरवाजे के पीछे कोई भी व्यक्ति नहीं है तब बहुत देर हो चुकी होती है और अपनी घबराहट में, अपनी चिंता में एक और द्वार खटखटाने लगते हैं। उसी के सामने खड़े होते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं कि उसके पीछे कोई भी नहीं है। सुखदायक समय में अक्सर वो द्वार दिखाई नहीं पड़ती हैं जिसकी मनुष्य दुख में, संकट में, आंसुओं में, तकलीफों में और मुसीबतों में खोजने लगता है। और सबसे बढ़कर वही द्वार उस मनुष्य को दिखाई पड़ता है और अंत में जाकर उसी के सामने खड़ा होता है जिस द्वार का नाम परमेश्वर है। जब उसे खटखटाते हैं वो खोला जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की स्वयं प्रतिज्ञा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज वो द्वार आप ढूंढ पाए, भली भांति वो द्वार आप ढूंढ पाए, न केवल दुख में, न केवल कष्ट में, सुख में भी, अच्छे समय में भी। उस द्वार को आप हमेशा देखते रहें और भली भांति देखते रहें और उसी के सामने खड़े रहें। ऐसे दृष्टि परमेश्वर सुखदायक समय में भी आपको प्रदान करने के लिए, परमेश्वर को जानकर, पहचानकर उनके संग चलने के लिए हमारी दुआ, हमारी कामना के साथ आज के ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।